लाइव है तस्वीरें और सरपंच विक्रम सिंह के घर पहुंचे हैं। गांव बोहली है और तहसील मतलोडा है। सरपंच पद के लिए उनकी पत्नी, धर्मपत्नी श्रीमती संदीप कौर मैदान में है और अब की बार चौथी बार जो है लगातार जो विजय की ओर ये बढ़ रहे हैं। तो उनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। तो बहन जी, एक बार सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ग्रामवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाली 2 तारीख को आप सभी नलके के निशान पर बटन दबा के भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। मेरे पति सरदार विक्रम सिंह और मेरे ससुर सरदार सतनाम सिंह जी जो कार्य उन्होंने किए हैं, उन्हीं की राह पे मैं आप सभी के साथ लेकर सभी को विकास के कार्य में। तो देखिए, एक महिला होते हुए, एक गृहिणी होते हुए इतना विश्वास है कि वो गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। तो विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं और 2019 में जब विक्रम सिंह जी असंध पहुंचे थे तो इनके अंदर देखा जा रहा था कि भाजपा का एक लीडर, आज यदि विक्रम सिंह को 2019 का टिकट मिलता तो बहुत भारी बहुमत से वो जीतते। लेकिन आगे भी यदि भाजपा ने एक गलती की है तो 2024 में शायद चांस मिलेगा। तो विक्रम सिंह जी क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं तो जनता को ये कहना चाहता हूँ, पीछे मैंने सरपंची कर ली है, उनका गांव को मैं धन्यवाद कर चुका हूँ। अब मेरी वाइफ खड़ी है, ये खुद काम करेगी। मैंने इनको कह दिया कि खुद काम करेगी। जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा एसपी सरपंच पति नहीं चलेगा, तो इसीलिए संदीप कौर खुद काम करेगी। हमने उसी सीएम की राह पे जो उन्होंने ऑर्डर दिया है, 50% उन्होंने महिला को आरक्षण दिया है, इसीलिए संदीप खुद काम करेगी। मैं काम इनकी सहायता करूँगा और गांव का विकास संदीप कौर खुद करेगी। गली नालियों की बात करें, बहुत कुछ आपने करवाया, हमने देखा भी है। आगे क्या और मन में है? बहन जी से बातचीत होती होंगी शिक्षा के मामले में या फिर मेडिकल के मामले में, और क्या है मन में, क्या करवाना चाहते हैं? हमने बहुत काम किए है, जैसे बाजीकर डेरों पे 2 डेरों पे मेट्रो लाइट पहुंच चुकी है। तो वैसे सरकार ने ऊपर से बंद कर रखी है मेट्रो लाइट, फिर भी हमने साथ करके मिलजुल के इसको लगवा दी है। और आगे एक डेरा रह गया बाजीकर बस्ती, उसमें भी मेट्रो लाइट, जो मेट्रो कहते हैं इसको, RDN, उसको भी लगवाएंगे। और जो कि अभी काम काफ़ी बाकी हैं, वो काम अधूरे सारे पूरे कर देंगे। जैसे कि अभी हमारे यहाँ ज़मीन की थोड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन होती तो स्टेडियम बना देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़मीन नहीं है हमारे पास, 40 एकड़ के अंदर है। मैंने 30 साल पहले 1997 में गांव में आया था जुट के, इसको खाली कच्ची लाटमेट दी थी। तो अब मैंने 2 साल जब पंचायत भंग हुई तो मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैंने भाग दौड़ करके चंडीगढ़ से, अब उनके टोकन नहीं लगते थे, रजिस्ट्री बंद हो गई थी, रिकॉर्ड में नाम नहीं था। 30 साल बाद मैंने पूरे गांव के इंतकाल करवाए। FCR से मैं परमिशन लिया, संजीव कौशल जी थे हमारे साहब, उनसे मैं परमिशन लाया, भाग दौड़ करी। मैंने पूरे गांव के नए सिरे से पुराना सारा रिकॉर्ड निशानदी करवाई, उसको मेंटेन किया और सभियों के इंतकाल करवा दिए मैंने। अब भाई 33 फुट चौड़ी गलियां हैं, लाइटें हैं, 24 घंटे बिजली है, पानी है। क्योंकि हमने जब साथ सरपंच साहब के घूमे, बहुत कुछ देखा है। पिताजी ने भी करवाया, इनके दादाजी ने भी करवाया, अब है नंबर इनकी धर्मपत्नी का। महिला है लेकिन फिर भी जो है विकास की राह पर चलेंगी। और जैसे भाई साहब ने कहा कि महिला संदीप कौर अपना काम खुद करेंगी। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में 2024 में भाई विक्रम सिंह को भाजपा असंध से टिकट दे। क्योंकि जब यहाँ CM साहब आए, 75 पार का नारा लगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या और पहला प्लेटफॉर्म भाई विक्रम सिंह का था। और आज भी जनाधार हमने गांव में देखा बहुत ज़्यादा। तो एक बार सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि प्रोग्राम हमारा कताने चौक पे था, जब संत हल्के में एंट्री हुए, CM साहब ने हमारे को पॉइंट दिए, तो सबसे बड़ा 6-7 हज़ार के लगभग आदमियों का प्रोग्राम था गुरुद्वारे के बीच में। और भाटिया जी ने, हमारे जो सांसद साहब हैं श्री संजय भाटिया जी ने खुद कहा था, सरदारों का सबसे बड़ा प्रोग्राम है तो विक्रम का है। जी जी। आज भी आप पूछ सकते हो, उनको याद है। तो इसीलिए भाजपा अगर मौका देगी संत मुझे, तो मैं बिल्कुल सेवा करने को तैयार हूँ। बाकी आगे पार्टी की मर्जी रहेगी। तो यहाँ तो मैंने संदीप को अब काम की जिम्मेवारी सौंप दी है। मैं अब अगली राजनीति में जाना चाहता हूँ। अगर परमात्मा ने सोचा तो जरूर ही कभी संत में बिल्कुल। आपके साथ। तो ऐसे युवा व्यक्तित्व की बहुत ज़रूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के
कर कमलों पर ये लगातार चल रहे हैं, इनके मन में है कि मैं असंध विधानसभा की सेवा करूं। तो आप दोनों की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार आप भी दे दें सभी को। कि हार्दिक सभी ग्रामवासियों को, हल्का असंध वासियों को और पानीपत हल्का डिस्ट्रिक्ट सभी को, पूरे हरियाणा को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।